नाजरीन, पिछले महीने भारत के 5 अहम कमांडो कश्मीरी मुजाहिदीन ने मार गिराए थे। उसका इल्जाम उन्होंने पाकिस्तान पर लगाया, कश्मीर वालों पर लगाया। कश्मीर के लोगों को लगातार निशाना अब भारत की आर्मी बना रही है। आज की इस वीडियो में जो अहम पॉइंट है वो ये कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से भारत बड़ी चुपचाप बैठा हुआ है, और क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सकता है। रशिया और फ्रांस का क्या रोल है इस तमाम तर खेल के अंदर, ये तमाम की तमाम कहानियां आपको बताएंगे। और आखिर में यह भी बताएंगे कि कश्मीरी लोगों ने अब हथियार उठाकर भारत की फौज की कैसी तबाही करनी शुरू की है। तो नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले महीने के अंदर कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ लड़ाई के अंदर भारत के 5 अहम कमांडो मारे जाते हैं। भारत के अहम वुज़रा की मीटिंग होती है, उसमें यह कहा जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ फ्रांस के राफेल तैयारे और रशिया का S-400 इस्तेमाल किया जाने वाला है। नाजरीन, आपको फिर बता दें कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान को इस वजह से रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि उस मीटिंग के अंदर फ्रांस से आने वाले राफेल तैयारों की और रशिया से मिलने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम का इंतजार किया जा रहा है। भारतीय वुज़रा ने मीटिंग के अंदर बैठकर यह कहा है कि अभी कश्मीर की आर्मी जैसे स्टैंड स्टिल पोजीशन में है वैसी रहे। जब भारत के पास राफेल आएंगे और S-400 मिसाइल सिस्टम आएगा तो पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाएगा। आपको यह बता दें कि भारत ने फ्रांस के साथ राब्ता किया है। फ्रांस का जवाब यह आया है कि चूंकि पूरी दुनिया में आलमी वबा फैली है, 1 महीना मजीद राफेल तैयारे की डिलीवरी में लग सकती है। मैं आपको बता दूं कि 2 अहम जगहों पर भारत ने राफेल तैयारों को डिप्लॉय करने का ऐलान किया है। एक स्क्वाड्रन जिसको स्क्वाड्रन नंबर 17 कहा गया है वो अंबाला के आसपास डिप्लॉय किया जाएगा, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए उन्होंने वहां रखा हुआ है, पाकिस्तान पर मतलब एयर स्ट्राइक करने के लिए। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल के अंदर भारत ने इसका एक स्क्वाड्रन तैनात करना है ताकि चाइनीज आर्मी को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि रशिया के मिसाइल सिस्टम S-400 मिसाइल सिस्टम का भारत के साथ जो 2018 के अंदर एग्रीमेंट हुआ था वो अभी भारत के लिए बड़ा मसला बन चुका है। भारत ने उसके पैसे नहीं दिए जिसकी वजह से रशिया उसकी डिलीवरी नहीं कर पा रहा। भारत ये समझता है कि हम रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम और राफेल तैयारे फ्रांस से लेकर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करेंगे और चाइना के साथ भी इसी तरह मामलात होंगे। आपको बता दें कि जनरल बाबर इफ्तिखार जो कि DGI SPR है उसने सारी की सारी कहानी खोल के बता दी है कि भारत ने किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू की है, भारत क्या क्या काम कर सकता है, वो तमाम के तमाम चीजें उन्होंने सामने रखी। हम आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भारत का यह मानना है कि शहजादी हिंद अल कासमी ने जितना भी भारत के खिलाफ बयान दिए हैं वो पाकिस्तान ने दिलवाए हैं। अरब ममालिक ने बहुत सारे भारतीयों को मुल्क बदर भी कर दिया है, भारत उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहरा रहा है। बहरहाल मोदी ने अपने सारे के सारे सफीर अरब ममालिक से अहम मीटिंग के लिए बुलाए हैं। वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग भी की जा रही है और उनको बताया जा रहा है कि अरब ममालिक के साथ मेरी जो है पॉलिसीज वो बेहतर बनाओ, मेरे काम को प्रमोट करो। मैं आपको ये बता दूं कि भारत के अभी तक सफीर अरब ममालिक के सामने रेत की दीवार साबित हुए हैं। ये 2 बड़ी खबरें थी, एक कश्मीर का मामला जिसमें भारत के 5 फौजी मारे गए हैं, अपनी गलती की वजह से मारे गए हैं क्योंकि कुलगाम जिले के अंदर 4 दीवारी का भारतीय फौजियों ने तकद्दुस पामाल किया, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। और बाद में जो अरब ममालिक का मामला है वो आपके सामने है। उम्मीद ये जाहिर करते हैं कि भारत इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान से मार खाएगा और हमारी आर्मी इंशाल्लाह भारत को पहले से भी अच्छा जवाब देकर दुनिया पर अपनी धाक बिठाएगी।